हिंदू राष्ट्र की, हिंदू समाज की, अर्बुद देवी की, महाराणा प्रताप की, दुर्गादास राठौड़ की, शिवाजी महाराज की, हर हर महादेव। आज के कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री प्रदीप गौड़ जी, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष कंवर जी चौधरी, यहाँ आबू पहाड़ के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष हेमंत जी, हमारे यहाँ होटल के मैनेजर खन्ना जी, इंद्रजीत राजगुरु, राकेश राजगुरु जी, सीताराम जी, ओम जी, और यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में आबू पहाड़ में आए सभी कार्यकर्ता बंधु। आबू पहाड़ का 3 इतिहास सभी कार्यकर्ता को एक बार समझाता हूं। यह आबू शब्द अर्बुद गिरी, अर्बुदा देवी के नाम पर है। जब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के वहां भगवान महादेव के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्याग दिया और फिर महादेव सती का शरीर लेकर पूरी सृष्टि में तांडव नृत्य किया, तब सती के शरीर के अंग जहां पड़े वह शक्तिपीठ बना, उसमें एक अर्बुद शक्तिपीठ यहाँ है। शक्ति का अर्थ ही है ऊर्जा, एनर्जी, और संपूर्ण सृष्टि एनर्जी का साइंस मॉडर्न भाषा में, धर्म की भाषा में शक्ति का साइंस, और शक्ति का केंद्र ही देवी भगवती शक्ति जिन्होंने शरीर त्यागा था, और इसलिए ये पृथ्वी पर उनके अंग जहां गिरे वह स्वयं शक्ति का केंद्र बन गया, जिनको हम शक्तिपीठ कहते हैं। तो शक्तिपीठ है पर ऊर्जा का, एनर्जी का, शक्ति का केंद्र है, इसलिए अर्बुद पहाड़ यह एनर्जी का, शक्ति का केंद्र रहा है। इस स्थान से जुड़ा हुआ इतना ही बड़ा इतिहास। धर्म ने कहा कि धरती, धरा और धर्म की रक्षा क्षत्रिय करेगा, लड़ेगा, डरेगा नहीं, मरेगा पर वही रक्षा करेगा। और जब क्षत्रियों की संख्या कम हो गई तो लड़ने वालों की संख्या कम हो जाती है। तब 2 हमारे पुरखे ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, जहां शक्ति का एक अंग गिरा था जो स्वयं शक्तिपीठ अर्बुद पहाड़ है, यहां पृथ्वी की, धर्म की रक्षा के लिए नए क्षत्रिय कुल का सर्जन किया। यहीं पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया और अग्निकुल के क्षत्रिय, तब से कहा गया कि पृथ्वी तो परमाणु की, और यहां फिर से धरती और धरा की रक्षा के लिए अग्निकुल क्षत्रिय खड़ा किया। और सिर्फ खड़ा नहीं किया, यदि हमारे इतिहास में युद्ध के कोई नेता है तो उसका नाम ही विश्वामित्र है। बाकी सब विश्वामित्र की शिक्षित और उनके बाद है। और स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने अग्निकुल खड़ा करने के बाद युद्ध की ट्रेनिंग स्वयं गांव में जाकर देना शुरू किया। तो मनोज जी कहते गांव में हम नहीं, हमारे विश्वामित्र ऋषि भी यहाँ के अगल बगल के गांव में क्षत्रियों की शिक्षा देने के लिए घूमे हैं, और उन्होंने जो शिक्षा दी थी वह परंपरा वही रही
जिनके कारण मुगलों के सामने मेवाड़ नहीं झुका। बच्चा बच्चा लड़ा, कट गए, मर गए, झुके नहीं। उनका मूल विश्वामित्र ऋषि की, हमारी पुरखों की युद्ध की, रणभूमेरी की शिक्षा थी, और साथ में अर्बुद देवी के आशीर्वाद थे। इसलिए मुगलों के सामने देश झुक गया। हमारा मेवाड़ 14 वर्षों में कभी नहीं झुका। यहाँ का बच्चा बच्चा लड़ता रहा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और तीसरा इतिहास, यह हल्दी घाटी और बाद का यह आबू पहाड़ से जुड़ा हुआ है। यहाँ अगल बगल के 18 गांव हैं। कोरेया गांव के, बाकी गांव के बंधु भी यहाँ बैठे हैं। हल्दी घाटी में हम तो 8,000 थे। सामने 50,000 से ज्यादा मुगलों की सेना आई थी। और युद्ध के बाद कुछ नहीं बचा। मेवाड़ का केंद्र तो चित्तौड़ दुर्ग था, हाथ से निकल गया। फिर भी नहीं झुके, उदयपुर को राजधानी बनाकर लड़के रहे। उदयपुर भी हाथ से निकल गया। तो यहां से उदयपुर जाते समय जंगलों में गोगुंदा आता है, मैंने भी देखा, जंगल में छोटा सा स्थान है, वहां राजधानी बनाकर लड़ते रहे। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कोई राजमहल में नहीं, गोगुंदा के जंगल के शिव मंदिर में हुआ और वहां से लड़ते रहे। और जब मुगलों से हल्दी घाटी में मुकाबला हुआ तब गोविंदा भी नहीं बचा। चित्तौड़ निकल गया, उदयपुर निकल गया, गोविंदा निकल गया, सेना निकल गई, शस्त्र निकल गए, कुछ नहीं बचा। तब महाराणा प्रताप यही आबू के पहाड़ों में आए थे और यही 18 गांव उनके साथ खड़े रहे। वह तो काम पहले भी करते थे, कोई नया नहीं किया था, करते थे। पर उसका आगे का इतिहास भारत को समझना चाहिए। मुगलों ने पूरे मेवाड़ में 72 जगह पर 72 अपने मिलिट्री कैंप लगाए थे हल्दी घाटी के बाहर, ताकि कोई क्षत्रिय का, हिंदू का बच्चा हिल न पाए। महाराणा प्रताप आबू में आ गए थे और इसके बाद पूरे मेवाड़ और यहाँ के 18 गांवों के क्षत्रियों को लेकर सेना रिओर्गेनाइज की, जंग जारी हुआ। कैसा जंग? जब बहलोल खान मुगल सेनापति आया, महाराणा प्रताप ने तलवार मारी, बहलोल खान के बख्तर के 2 टुकड़े हो गए, शरीर के 2 टुकड़े हो गए, उनके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। मुगल सेना भागने लगी। खान खाना रहीम खान आया, उनकी बीबी को, उनको हराकर उनको बीबी को गुलाम बनाकर पकड़ लिया गया। और देश, सभी कार्यकर्ता समझ लो संकल्प क्या होता है। जिस महाराणा प्रताप के पास जंगल का छोटा का राजधानी गोगुंदा नहीं बचा, न पैसा न सैनिक, वह कहते हैं कि मुगल विहीन मेवाड़ करूंगा। और सिर्फ से प्रारंभ में 18 गांव और बाद में सेना संगठित करके मुगल के 72 में से एक के बाद एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर मारकर भगाते गए। 4 वर्षों में सभी 72 मुगलों के कैंप को हटाकर संपूर्ण मेवाड़ को मुगल विहीन किया। फिर चौथी राजधानी चावंड बनाई। महाराणा प्रताप के मृत्यु तक चावंड राजधानी रही, मुगल फिर से वापस नहीं आए। हम जीत तो गए, मुगल विहीन मेवाड़ तो कर दिया, पर कितने लोग मारे गए।
महाराणा प्रताप के मृत्यु के बाद उनका बेटा जब महाराणा बना, तब जो 72 जगह मुगलों को हटाया था, हटाते तो अपना कैंप लगाना पड़ता है सैनिकों का, 72 जगह पर फिर से मुगलों के लिए लड़ने के लिए यह धरती पर युवाओं का बेटा नहीं बचा। युवा नहीं बचे थे, मर गए थे लड़ते लड़ते। तो मुगल विहीन तो हमने मेवाड़ कर दिया, पर हमारे घरों में लड़ने वाला एक बेटा नहीं बचा था। तब भी हम मुगलों के सामने नहीं झुके थे। जंग जारी रहा। महाराजा राज सिंह औरंगजेब के समय और विश्व हिंदू परिषद के मेरे पहले 3 पीढ़ी में अध्यक्ष, वह भी मेवाड़ के महाराणा थे। उसी परंपरा में मैं बना। तो मैंने कहा कि अर्बुद पहाड़ से 3 इतिहास है। देवी भगवती सती का अंग ने या वो पहाड़ को शक्ति का केंद्र बना दिया। वशिष्ठ विश्वामित्र के यज्ञ और अग्निकुल की स्थापना, और सिर्फ स्थापना नहीं, विश्वामित्र जी ने अगल बगल के गांव गांव में जाकर बच्चे बच्चों को युद्ध नीति सिखाने का काम स्वयं ने करके युगों युगों तक हिंदू धर्म को अजेय रखने की व्यवस्था की। और तीसरा, जिनके पास जंगल का छोटा सा गांव, सेना, सैनिक संपत्ति नहीं बची, वह महाराणा प्रताप ने संकल्प से मुगल विहीन मेवाड़ करके हिंदुओं का ध्वज दिगंत में लहराने का काम किया। और भारत में राजा थे, मेवाड़ में राजा नहीं थे। यहाँ का राजा तो भगवान एकलिंग जी था। जय श्री राम। भारत में एक राज्य था जहां राजा तो स्वयं भगवान महादेव था, और मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी का दीवान, मानी उनका मुख्य काम करने वाला था। ऐसा एक राज्य था जिनका राजा स्वयं भगवान महादेव, और जिनको राजा बनने का अधिकार था, वह तो एकलिंग जी का दीवान बनकर धर्म की सेवा के लिए लगा रहा। ये इतिहास हमें फिर से एक बार तीनों इतिहास गांवों तक ले जाना चाहिए। सृष्टि बनी, तब सृष्टि चलाने के लिए भगवान महादेव ने स्वयं अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से ज्योतियां निकालकर स्त्री और पुरुष प्रकट किए। वही हमारे पुरखे थे, वही वशिष्ठ से विश्वामित्र थे, वही पतंजलि थे। और उनकी कुल परंपरा में हमारी सभी जातियां, सृष्टि बनी तब से लेकर युगों युगों तक, अनेक महायुग, मनवंतर कल्पों तक सप्तखंड धरातल में धर्म के आधार पर जीवन जीते रहे। और हर कलयुग की भांति हर कलयुग में राक्षस आए, चंड मुंड महिषासुर धूम्रलोचन, अलग अलग कलयुग के राक्षस थे। महाभारत पूरा होने के बाद शुरू हुए इस कलयुग में भी राक्षस आए, और राक्षसों ने आधे भारत को छोड़कर शेष दुनिया में हिंदू को नाम विहीन कर दिया। हिंदू कट गए, लुट गए, धर्मांतरित हो गए। अंत में अपनी पुरखों की जमीन पर से पलायन होकर हटना पड़ा, केंद्रीय भारत की ओर लौट गए। और हम इस कालखंड में हैं, बचे हुए आधे भारत में हिंदू मुर्शिदाबाद में भी सुरक्षित नहीं, मुरादाबाद में भी खतरे में। मानी पूरी दुनिया तो हमारे हाथ से निकल गई। आधा भारत में भी सड़कों पर जंग की नौबत आ रही है।
मैंने महाराणा प्रताप की बात करते समय 2 बार कहा था, जंगल का छोटा सा राजधानी का गांव गोमुंदा नहीं बचा, सेना नहीं बची, सैनिक नहीं बचा, शस्त्र नहीं बचा, संपत्ति नहीं बची, तब भी मुगलों से टकराकर अपराजेय मेवाड़ का महाराणा प्रताप का संकल्प भगवान ने पूरा किया। महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के बाद जो स्थिति थी, उनसे हमारी स्थिति आज 100 गुनी ज्यादा है। भारत में 100 करोड़ है, पैसे भी हिंदुओं के पास है, सत्ता भी किसी भी दल के हिंदुओं के पास है। इसलिए हम उस समय की स्थिति से मैं मानता हूं कि अच्छी स्थिति में, परंतु कभी मुगल आ रहे थे, वह आ रहे हैं। यहां भी कभी 5 नमूने थे आबू पहाड़ में, वह संख्या 500 हो गई। यह सिर्फ आबू पहाड़ नहीं, देश के हर गांव, हर गलियों की स्थिति है। देश का विभाजन करवाया कि हम मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मैं पाकिस्तान दे दो। पाकिस्तान देने के बाद भी 3 करोड़ भारत में रह गए थे, वह 3 करोड़ 7 गुने बढ़कर 20 करोड़ हो गए हैं। हम तब 30 करोड़ थे, वह 3 गुने ही बढ़े हैं। मानी वो हमसे डबल बढ़ रहे हैं। जनसंख्या, हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अगले 75 वर्षों में हिंदू जनसंख्या 100 करोड़ से घटकर 50 करोड़ हो सकती है, और वही होगा तो भारत में किसी गांव में, गलियों में हमारी बहन बेटियां, मंदिर गाय, हमारा घर, हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत का हर गांव हल्दी घाटी बन सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रीय बजरंग दल को हमने संकल्प दिया है, वीर हिंदू विजेता हिंदू। हम वीर हैं, हम विजेता बनेंगे, भारत में सुरक्षित रहेंगे। हम वीर है क्यों कहा? जो कायर था और तलवार से झुककर जिन्होंने सलवार पहन ली, जो कायर था, जिन्होंने तलवार के सामने झुककर सलवार पहन ली, वह है। और जिन्होंने मुगलों से टकराकर हल्दी घाटी खेलकर रक्त तालाब भर दिया, उनके वंशज वीर हम हैं, आज भी जिंदा है। इसलिए मुकाबला होगा तो वीरों का कायरों से होगा। पर हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था। कब? जब सीता माता को ढूंढने लंका जाना था और समुद्र के तट पर आया, तब देख रहे थे इतना लंबा समुद्र कूदकर लंका कौन जाएगा। सब एक दूसरे को पूछ रहे थे। तब जाम्बुवंत ने हनुमान को कहा, जब बच्चा था तब सूर्य को पकड़ने कूदा था, बच्चा था तब सूर्य को पकड़ने कूदा था, अब तो तू बड़ा हो गया है, लंका तेरे सामने क्या है। तो हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था कि सूर्य तक छलांग लगाने की तेरी ताकत है, लंका तेरे सामने क्या है। ये वीर हिंदू को फिर से स्मरण दिलाने की जरूरत है। ये हल्दी घाटी के बाद हमने पूरा मेवाड़ मुगल विहीन किया था, तो बाकी शक्ति हमारे सामने क्या है। इसलिए वीर हिंदू, विजेता हिंदू, हिंदू वीरों को याद दिलाना कि हम वीर हैं। वीरों को ढूंढना,
प्रशिक्षित करना, समर्थन देना, ये वीर हिंदू विजेता हिंदू का पहला वॉर स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान 89-90 गुजरात में हुआ था। 3 शब्द थे, डिटेक्ट, ट्रेन, सपोर्ट। योद्धाओं को ढूंढो, प्रशिक्षित करो, समर्थन दो। योद्धाओं को ढूंढने का वह कार्यक्रम का नाम था सामूहिक त्रिशूल धारण। 1989 में मैंने ही प्रारंभ करवाया था। गुजरात के लगभग 4 लाख युवाओं को त्रिशूल देकर गुजरात की माटी में 4 लाख योद्धाओं को ढूंढा। ट्रेन, प्रशिक्षण, फ्री मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की थी, सबको ट्रेनिंग देने की। और 89-90 में जो मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की थी, वही आज के हमारा प्रशिक्षण का आधार है। आज जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका मूल 89-90 की मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है। फिर वही ट्रेनिंग पूरे भारत में ले गए। तो डिटेक्ट, त्रिशूल धारण, ट्रेंड, मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी और वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रशिक्षण वर्ग, सपोर्ट, धर्म के लिए खड़े होने वालों के पीछे खड़े हो जाओ। हमें ये वीर हिंदू विजेता अभियान देश के करोड़ों हिंदू तक ले जाना है। त्रिशूल धारण के आधार पर, वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रशिक्षण के आधार पर, विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन के आधार पर करोड़ों हिंदुओं से शस्त्र पूजन करवा के उनके हिंदू सूर्य को जगाएंगे। ठंड में व्यायाम करवा के, स्पोर्ट्स में, जिम में जोड़कर, तो वीरों को ललकारने का, याद दिलाने का, जगाने का, प्रशिक्षित करने का, संकल्प बनाने का अभियान का नाम राष्ट्रीय बजरंग दल है। भगवान बुरी स्थिति आगे न करे, पर उनकी संख्या बढ़ती गई, बुरी स्थिति आ गई, गांवों में सड़कों की लड़ाई आई। हम तब तक करोड़ों हिंदू युवाओं को तैयार करके रखेंगे, और जहां हमारे पास करोड़ों वीर युवा प्रशिक्षित होंगे, तो भारत में हिंदू सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम बहुत बड़े हिंदुओं की रक्षा के महान काम में लगे हैं, यहां आए हैं। एक राष्ट्रीय बजरंग दल में एक नया आयाम चर्चा करके हम आगे शुरू करेंगे। उनका नाम है स्वरक्षा। स्वरक्षा माने हम सड़क पर जा रहे हैं, इससे मारपीट हो गई, बाइक लेकर जा रहे, टकरा गए, मारपीट हो गई, बोलचाल में मारपीट हो गई, तो कोई लाठी नहीं होती है, बंदूक नहीं होती हाथ में, किसी के भी, उनके भी नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं। उस स्थिति में हमारी रक्षा कैसे करेंगे, उनका उपाय और शिक्षा, एक नया आयाम हम जोड़ेंगे और देश के करोड़ों युवाओं को और बहनों को भी स्कूल में, कॉलेजों में जगह जगह पर सिखाना का अभियान चलेंगे। तो राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं का शौर्य, पराक्रम जगाना, यह करने में इतिहास के हमारे जितने महापुरुष हैं, उनका संघर्ष, उनका शौर्य, उनकी इतिहास की घटना सुनने के कार्यक्रम राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा महीने में एकाधी बार 25, 50, 100, 200 लोगों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान के कोने कोने में
हिंदू वीरों के संघर्ष और बलिदान की कथाएं, वह शिवाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज है, वीर वैरागी बंदा है, हरि सिंह नलवा है, वीर दुर्गादास राठौड़ है, महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है, छत्रसाल है, लाचित बरफुकान, दक्षिण भारत को इस्लाम से बचाने वाले विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी सम्राट महाराजा कृष्णदेवराय। मैंने थोड़े ही नाम दिए हैं। यह कथा वीरों की कथा, वीरों का इतिहास अनंत है। अब महीने में एक आधा कार्यक्रम ऐसे वीरों का इतिहास सुनने का राष्ट्रीय बजरंग दल का शुरू करेंगे, तो हमारे मन में ये वीरता का संकल्प दृढ़ बनेगा और करोड़ों लोगों के, युवाओं के मन में दृढ़ बनता है, तो इतिहास की किसी भी स्थिति में मुकाबला करके विजेता बनेंगे। उनका उदाहरण इजराइल है। इजराइल की जनसंख्या 95 लाख 1 करोड़ है। चारों ओर 12 अरब मुस्लिम देश के 15 करोड़ मुसलमान हैं। 1 करोड़ 15 करोड़ को ठोक रहे हैं। और इतिहास के अध्ययन से मुझे पता है, इजराइल के यहूदियों से हमारी वीरता सुरवीरता अनेक गुनी ज्यादा है, अनेक गुनी ज्यादा है। तो इजराइल ठोक सकता है, तो उनसे तो जिनकी वीरता शौर्य अनेक गुनी ज्यादा है, वह भारत में मार खाएगा क्यों, भागेगा क्यों, उनका घर लूटेगा क्यों? संकल्प हिंदुओं को जगाना, ट्रेन प्रशिक्षित करना और समर्थन देना, संकल्प दृढ़ करने के लिए बार बार शौर्यवान पराक्रमी पूर्वजों की कहानियां, कथाएं, इतिहास सुनाना, तो मेरा मानना है कि बहुत कम समय में 2, 5, 10 करोड़ वीर हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। हनुमान चालीसा ये 1 लाख गांव में खड़ा करके करोड़ों हिंदुओं को जोड़ने का सेवा का काम है, वह भी करेंगे। हनुमान जी का नाम भक्ति, 1 लाख गांव में उनके द्वारा गांव के हिंदुओं की सेवा और करोड़ों हिंदू युवाओं को वीर हिंदू विजेता हिंदू संकल्प की ओर ले जाना, दोनों काम हम समांतर पैरेलल करेंगे। भक्ति भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। हनुमान चालीसा में भक्ति है और वीर हिंदू विजेता हिंदू में शक्ति है, दोनों चाहिए। आप सभी कार्यकर्ता यहाँ आए, कम से कम आप रहते हो वहां 5-11 हनुमान चालीसा स्वयं चलाओ और आपके वहां वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रशिक्षण वर्ग शुरू होता है, तब तक घूमकर प्रवास करके बड़ी संख्या लेकर वहां पहुंचो। यह कहते हुए यहाँ भाग लेने वाले सभी प्रांतों के कार्यकर्ता, शिक्षक, व्यवस्था और ये राजपूत धर्मशाला के सभी व्यवस्थापक, खन्ना जी, सबको धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। हाथ उठाओ, बोलो वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू, वीर हिंदू विजेता हिंदू। हिंदू वीर है, हिंदू वीर है, विजेता बनेगा, विजेता बनेगा। हिंदू वीर है, हिंदू वीर है, विजेता बनेगा, विजेता बनेगा। बनो अरबुद मैया की जय, भगवान विश्वामित्र की जय, वशिष्ठ गुरु की जय। हर हर महादेव। जोधपुर प्रांत के